बहुत से लोग बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। लंबे समय से लोग हमसे ये मांग भी कर रहे थे कि ये बताइए कि कोरोना की वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। ये पूछने का कारण मात्र इतना है कि ये बात निकल करके आ रही थी चारों तरफ से कि कोरोना की वैक्सीन के निर्माण के लिए जिन घटकों का द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक द्रव्य ऐसा है जिसे गर्भिणी गऊ के गर्भ को चीर कर निकालने और उसके रक्त से वो घटक द्रव्य निकाला जाता है, जिससे गाय की हत्या होती है और गाय के बछड़े की भी हत्या होती है, बछड़ा या बछिया जो भी भ्रूण है उसके उदर में। तो एक गऊ और उसके गर्भ की हत्या करने के बाद जो घटक द्रव्य मिलता है, उस द्रव्य से बनाए गए वैक्सीन, उससे बनाई गई जो औषधि है, टीका है, उसको हम स्वीकार करें कि ना करें। ये बड़ा प्रश्न कुछ धार्मिक लोगों के सामने उपस्थित हुआ। लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हमने कहा पहले तो ये प्रमाण दीजिए कि जो वैक्सीन बन रही है उसमें जो घटक द्रव्य है उसमें निश्चित रूप से ये गाय से और गाय की हत्या से प्राप्त किया गया कोई घटक द्रव्य है। तो बहुत दिनों तक तो कोई ठीक से प्रमाण इसका उपस्थित नहीं किया जा सका, लेकिन अब आरटीआई से जब सरकार से कुछ लोगों ने पूछा तो आरटीआई के जवाब में सरकार की तरफ से बात निकल करके आ गई है कि हाँ, इसमें सीरम नाम के उस द्रव्य का प्रयोग किया जा रहा है जो कि गाय के गर्भ को मारने के बाद ही उपलब्ध होती है। यह भी बताया गया कि जो बूचड़खाने हैं जहाँ पर गायों को काटा जा रहा है वहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता ही है और इसका संग्रह किया जाता है ताकि औषधि आदि के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि गाय की हत्या से पाया जाने वाला अंश इस कोविड के टीके में विद्यमान है। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न हो गया कि क्या इसको हम स्वीकार करें कि ना करें। हम नहीं चाहते कि गौ हत्या हो। गौ हत्या की बंदी के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने सभी लोगों को मिला करके सर्वदलीय गौ रक्षा महाअभियान समिति का निर्माण करके उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आप जानते हैं ईस्वी सन 66 में भारत की संसद को लाखों लोगों ने घेरा हुआ था और उनकी एक ही मांग थी कि भारत में गाय का खून एक बूंद भी न गिरे, गाय की हत्या बंद कर दी जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है और गाय से हमारा एक भावनात्मक लगाव भी है। धर्मशास्त्र भी यही कहता है, भावनात्मक लगाव भी है, क्योंकि हम गाय का दूध पी करके पले बड़े हैं। आज तो ट्रैक्टर आ गया, पहले तो गाय के बछड़े के द्वारा ही खेती भी होती थी, गाय के गोबर से ही खाद भी बनती थी और इसी तरह से गाय का हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोग भी था और शास्त्र का आदेश भी था। तो ऐसी स्थिति में गौ अवध्या है। मागा मनागा मदितिम वधिष्ठ, वेद भी यही कहता है कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गाय की हत्या से प्राप्त होने वाला जो घटक द्रव्य है उस औषधि को हम अपने जीवन की रक्षा के लिए स्वीकार करें कि ना करें, ये एक बड़ा प्रश्न था। एक तरफ जीवन की रक्षा का सवाल है, ये माना जाता है कि किसी भी तरह से जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हम अपनी पूजनीय माता गौ की हत्या से प्राप्त होने वाले घटक द्रव्य को अपने शरीर में डालना चाहेंगे। एक बड़ा प्रश्न है, कोई छोटा प्रश्न नहीं। इसीलिए हम भी तत्काल नहीं बोल रहे थे, क्योंकि पर्याप्त अध्ययन के बाद ही ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा प्रभाव जनता में जाता है। तो अब ये प्रमाणित हो गया, सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उन पर जो विवरण पड़े हुए हैं उन विवरणों का अध्ययन करने के बाद भी यही प्रमाणित होता है कि इसमें वो वस्तु है। जो आरटीआई से सूचना कुछ लोगों ने मांगी और वो हम लोगों को भेजी है, उससे भी ये बात है। तो ये तो निश्चित हो गया
कि गौ की हत्या से प्राप्त होने वाला घटक द्रव्य किसी अंश में इस दवा में विद्यमान है। अब सवाल ये है कि प्राण की रक्षा एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारी ये सिद्धांत, किसकी हम रक्षा करें। तो हम अभी देवी भागवत का अध्ययन कर रहे थे। देवी भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में राजा सत्यव्रत की कहानी लिखी हुई है। ये कथा आपको हम सुना रहे हैं और इसी से हम लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। बताया है कि राजा मांधाता बहुत बड़े राजा हुए, जिनको त्रसदस्यु के रूप में भी जाना जाता है। त्रसदस्यु माने लुटेरे, डकैत, दूसरों पर अत्याचार करने वाले, जिनके राज्य में त्रस्त हो गए थे, ऐसे राजा मांधाता त्रसदस्यु। उनको पुरुकुत्स नाम का पुत्र हुआ। उसके अनरण्य का बृहदस्व, बृहदस्व के हरियस्व, हरियस्व के त्रिधन्वा, त्रिधन्वा के अरुण, और अरुण को सत्यव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सत्यव्रत कुछ उच्छृंखल प्रकृति का हो गया और एक समय की बात है, किसी ब्राह्मण कन्या का ब्राह्मण वर के साथ विवाह हो रहा था। उसी विवाह के मंडप से सत्यव्रत ने उस कन्या का अपहरण कर लिया। तो राजा का पुत्र यद्यपि था, लेकिन नीति से ही सब कुछ कार्य होता था राजा के यहाँ, इसलिए राजा के दरबार में ये मुकदमा आया। गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए थे और भी दूसरे विद्वान वहाँ पर थे, और मुकदमे में ये निश्चय किया गया कि राजपुत्र का यह जो कृत्य है ये धर्म विरुद्ध है, इसलिए इसको दंड दिया जाना चाहिए। राजा जो न्यायाधीश के स्थान पर बैठे थे, यद्यपि राजा अरुण उनके सत्यव्रत के पिता थे, लेकिन न्यायाधीश के आसन पर बैठने के बाद कोई किसी का कोई संबंधी नहीं रहता है, वो केवल न्याय की बात करता है। इसलिए मंत्रिमंडल, गुरु वशिष्ठ और स्वयं के विवेक के अनुसार उन्होंने यह निर्णय किया कि मेरे पुत्र सत्यव्रत ने ये उचित कार्य नहीं किया है। ये चांडालों का काम है कि वो इस तरह से किसी कन्या का अपहरण करें, इसलिए ये चांडाल ही हो जाए और चांडालों की बस्ती में जाकर के रहने लगे। तो सत्यव्रत राजाज्ञा के कारण चांडालों की बस्ती में जाकर के रहने लगे और चांडालों का आमिष भोजन आदि जैसे होता है वैसे करने लगे। इधर राज्य में अकाल पड़ गया। 12 वर्षों तक वो अकाल चलता रहा, वर्षा ही नहीं हो रही थी, इसलिए वनस्पतियां सूख गईं, फसल उगना बंद हो गई, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी सूखने लग गए। तो कंद मूल, फल, जल सब का अभाव होने लगा। और उसी समय की बात है कि अयोध्या में ही रहने वाले विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके जंगल में गए हुए थे। वो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र की पत्नी अपने बच्चों के साथ नगर में रह रही थी, लेकिन भोजन का अभाव हो गया। अभाव होने के कारण वो सोचने लगी कि अब क्या करें। तो पहले तो अनाज की व्यवस्था देखी, लेकिन नहीं हो सकी। तो फिर ऐसे अनाज की जो जंगल में उग जाते हैं उनकी खोज की, वो भी नहीं मिल सका। कंद मूल फल भी नहीं मिल रहे थे। तो भीख मांगने का निश्चय किया। बच्चों को लेकर के गली गली घूमी, लेकिन भीख देने के लिए भी लोगों के पास अन्न नहीं था। इसलिए लोग हाथ जोड़ लेते थे कि बहन हम दे सकते थे, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारी भी दशा तुम्हारी ही जैसी है। तो भीख मिलना भी बंद हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में अपने अनेक बच्चों की रक्षा का बड़ा प्रश्न विश्वामित्र की पत्नी के सामने उपस्थित हो गया। विश्वामित्र की पत्नी ने बहुत विचार किया। विचार करके उसने सोचा, न मे त्रातास्ति पुत्राणाम पतिर्मे नास्ति सन्निधौ रुदन्ति बालकाः कामम धिग्मे जीवन मध्य वै। इस समय मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई है नहीं। मेरे पति तपस्या करने के लिए गए हैं, वो भी मेरे पास है नहीं। सारे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। क्या करूं? मेरे तो जीवन को ही धिक्कार है। मुझे मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चे मरे, ये मैं नहीं देख सकती। और फिर अगर मैंने कोई उपाय नहीं किया तो सारे बच्चे मर जाएंगे, तो क्या करूं? तो ऐसा अवसर आ जाने पर उसने जब बहुत विचार किया तो एक रास्ता उसको सूझा। उसने सोचा कि अगर एक पुत्र को मैं बेच दूं तो जिसको बेचूंगी वो धनवान होगा, धन देगा, तभी उससे कुछ
जहाँ पर ज़्यादा महंगी वस्तुएं मिल रही होंगी वहाँ से मैं खरीद सकूँगी। तो धनवान होगा तो उसके घर में भोजन होगा ही, तो जिस पुत्र को बेच दूंगी वो भी रक्षित हो जाएगा और उसके बदले में जो प्राप्त धन होगा उससे मैं बाकी बच्चों की परवरिश कर लूँगी। ऐसा सोच करके अपने मझले पुत्र को बेचने का उसने विचार किया। मझले पुत्र से कहा, बेटा हम तुम्हारा विक्रय करना चाहते हैं ताकि औरों की रक्षा हो सके। वो कहे को स्वीकार करता, कोई भी बच्चा माँ बाप को छोड़ करके कैसे जाना चाहेगा। तो उसके गले में रस्सी बांध दी और रस्सी बांध करके घसीटते हुए बाजार की ओर लेकर के चली कि आज इसको बेच दूंगी। एकम सुतम तो विक्रीय द्रव्येण कियता पुनः पालयामि सुतान अन्यान एष में विहितो विधि। यही मेरे पास अंतिम उपाय है कि एक पुत्र को बेच दूं और उस प्राप्त धनराशि से बाकी पुत्रों को बचा लूं। तो गले में रस्सा बांध करके खींचती हुई उसको लेकर के जा रही थी। ये जो बच्चा था यही बाद में गले में रस्सा बांधने के कारण इसका नाम गालव पड़ा, बहुत बड़ा ऋषि हुआ। अस्तु, रास्ते में वो जो राजा का पुत्र सत्यव्रत था, जो राजा के द्वारा दिए गए दंड के कारण चांडाल बस्ती में रहने लगा था, वो भी शिकार करके भोजन मांस का करता था। रास्ते में उसने देखा कि ये माता अपने बच्चे को घसीटती हुई गले में रस्सी बांध करके लेके जा रही। तो उसने पूछा कि क्या बात है। तो उसकी माँ ने बताया, विक्रीणामि क्षुधार्तैनम शेषस्य भरणाय वै। ये भूखा है, मैं इसको बेच करके प्राप्त धनराशि से बाकी का पेट भरूंगी और इसका तो जहाँ जाएगा वहाँ भरी जाएगा। तो सत्यव्रत ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, पुत्र को मत बेचिए, ये बहुत कठोर निर्णय आपका हो जाएगा। ऐसा करिए कि आप अपनी कुटिया में वापस जाइए, हम आपका भरण पोषण करने का दायित्व लेते हैं। वृक्षे तवाश्रमाभ्यासे भक्ष्यम किंचिन निरंतरम बंधयित्वा गमिष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। हे देवी, अगर आप ये सोच रही होंगी कि रोज़ मैं आपके घर में भोजन लेकर के आऊँगा तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, आपके बारे में लोग चरित्र का दोष लगाने लग जाएंगे, तो उसके लिए भी चिंता मत करिए। आपकी कुटिया के सामने जो वृक्ष है, उसी वृक्ष की शाखा में रोज़ कुछ खाने का जो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध होगा ला करके मैं लटका दिया करूँगा, और आप उसको जब हम चले जाएं उसके बाद उसको खोल करके अपने घर में ले जाइए, आप भी खाइए, आपके बच्चों को भी खिला दीजिए, इससे आप सबके जीवन की रक्षा होगी। ऐसा कह करके उसने माता और पुत्रों को लौटाया। वो क्या करता था कि प्रतिदिन जंगली सुअर, जंगली भैंसे, इसी तरह के पशुओं का शिकार करता था। ये शिकार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जंगली जो जानवर होते हैं वो नगर में आकर के लोगों को चोट पहुंचाते हैं। तो राजा का प्रायः ये कर्तव्य होता है कि लोगों की, प्रजा की रक्षा करे। तो अपने प्रजा की रक्षा के लिए राजा लोग शिकार करते रहे। तो जंगली भैंसे और इसी तरह के जो हिंसक पशु हैं उनका शिकार करता था, शिकार करके उनका मांस पकाता था। क्योंकि स्वयं चांडाल बस्ती में रहने लगा था तो चांडालवध उसका भोजन भी हो गया था, तो खुद भी खाता था और उसी पके हुए मांस के कुछ अंश ले जा करके कुटिया के सामने वाले पेड़ में बांध देता था, जिसमें बाद में उतार करके अपने बच्चों को खिला करके विश्वामित्र जी की पत्नी खाती थी। ये क्रम चला। और एक दिन की बात है कि ये चला जा रहा था सत्यव्रत, कोई पशु मिले नहीं, क्योंकि पशु भी रोज मारे जा रहे थे तो उनकी भी कमी हो रही थी। इसी समय गुरु वशिष्ठ की जो गाय थी वो रास्ते में दिख गई। तो ये भूखा तो था ही, और उन बच्चों के भूख का भी इसको स्मरण था, वो भी आश्रित ही हो गए थे एक तरह से। तो इसने अपनी भूख मिटाने के लिए, उन विश्वामित्र के बच्चों के भूख मिटाने के लिए उस गाय का ही संहार कर दिया। ताम जघान क्षुधार्तस्तु क्रोधान मोहाच्च दस्युवत् वृक्षे बबंध तन्मांसम नीत्वा स्वयं अभक्षयत्। सत्यव्रत ने गुरु वशिष्ठ की गाय की हत्या कर दी और उसका मांस पका करके खुद खाया और ले जा करके उस वृक्ष में, जैसा कि रोज बांध दिया करता था, बांध दिया। और विश्वामित्र की पत्नी ने भी ये जाना ही नहीं कि ये गाय का मांस है कि
किसी और पशु का मांस है ऐसा मान करके उसने भी स्वयं खा लिया और अपने बच्चों को खिला दिया। ऋषि पत्नी सुतान सर्वान भोजयामास तत्तदा शंकमाना मृगस्येति न गोरिति च सुव्रता। उसको ये पता ही नहीं था कि ये गाय का मांस है। ये तो घटना घटी। और आप देखिए कि वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब वशिष्ठ जी को पता चला कि सत्यव्रत ने गौ हत्या की है तो उन्होंने उसको शाप दे दिया। एवं ते शंकवः क्रूराः पतन्तु त्वरितास्त्रयः गोवधाद्दार हरणात् पितुः क्रोधात् तथा वृषम। गौ हत्या के कारण वशिष्ठ के शाप का भागी सत्यव्रत बन गया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा कि कितनी भी समस्या हो, प्राण रक्षा का ही प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन गाय को मार करके अपने प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकती है। तुमने प्राण रक्षा के लिए भी अगर ये कार्य किया है तो ये गर्हित है और इसलिए तुम शाप के अधिकारी हो। जाओ चांडाल ही हो जाओ। अभी तक तो चांडाल बस्ती में रहने का तुमको दंड मिला था, तुम सचमुच चांडाल का ही कार्य कर रहे हो, इसलिए चांडाल ही हो जाओ। तो वो बेचारा चांडाल हो गया। और इतना ही नहीं, त्रिशंकु, सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ गया, क्योंकि लोहे की कील को गर्म करके और उससे माथे पर दाग दिया जाता है तो शंकु का चिन्ह बन जाता है। वो 1 2 3 चिन्ह बना दिए उसके माथे पर, इसीलिए नाम पड़ गया त्रिशंकु। 3 चिन्ह किस बात के? गोवधात, गौ हत्या जो की, दार हरणात, ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया विवाह मंडप से, और पितुः क्रोधात, अपने पिता को क्रोध दिलाया। ये 3 तुम्हारे जीवन के बड़े पाप हैं। इन तीनों पापों का स्मरण लोग कर सकें तुमको देखते ही, इसलिए 3 दाग उसके माथे पर लगा दिए गए। इसीलिए सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ गया। तो ये त्रिशंकु चांडाल बन गया वशिष्ठ जी के शाप से, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा कि प्राण रक्षा के लिए भी गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जब प्राण रक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ हो तो क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, ये विचार आए। तो इस विचार के बारे में ये प्रकाश देवी भागवत के इस उपाख्यान से हम लोगों को मिलता है। प्राण की रक्षा का प्रश्न हो तब भी हम गाय की हत्या नहीं करना चाहेंगे। गाय को मार करके, उसके गर्भ को मार करके अगर हमारे जीवन की रक्षा होती है तो ऐसे जीवन को हम धिक्कार देना चाहेंगे। किसी दशा में हम अपने जीवन की रक्षा करने के लिए गौ या उसके गर्भ की हत्या स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए बंधुओं, आप क्या करेंगे हम नहीं कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्या करिए, कोई भी क्या करे, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि आपने बार बार हमसे पूछा है कि हम टीका लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाए हैं अभी तक और ना आगे लगवाने वाले हैं, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा के लिए गौ या उसके गर्भ की हत्या हमें स्वीकार नहीं है। बस।